हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। एक छोटे से कस्बे में पप्पू नाम का लड़का रहता था। पप्पू वैसे तो बहुत भोला भाला था, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अजीब और मज़ेदार थीं कि गांव के लोग उसे देखते ही हंसने लगते थे। पप्पू की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत ही सीधेपन से हर बात को सच मान लेता था और उसी के अनुसार काम करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पप्पू जरा सब्जी मंडी से ये आलू और प्याज के ले आना, और कहा सब्जी वाले से कहना कि ताज़ी सब्जी देना। पप्पू तुरंत भागा और सब्जी वाले के पास बोला, अरे भैया, माँ कहती है कि ताज़ी सब्जी देना, तो जल्दी से निकालो। वो सब्जी वाला हंस पड़ा और बोला, ये लो बेटा, बिल्कुल ताज़ी है सब्जी है। लेकिन पप्पू ने तुरंत आलू को कान में लगाकर सुना और बोला, भैया, ये सब्जी तो बोल ही नहीं रही है, ये ताज़ी कहाँ से है। सब्जी वाला हैरान रह गया और फिर बोला, हाँ, ताज़ी सब्जी का मतलब है नई नई तोड़ी हुई ही होती है, ना कि बोलने वाली। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। पप्पू का यही अंदाज हर किसी को हंसा देता था। एक और बार की बात है। स्कूल में मास्टर जी ने पप्पू से पूछा, बताओ बिजली कहाँ से आती है। पप्पू ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर जी के यहाँ से। बिजली तो हमारे पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ के घर से आती है। जब उनका बल्ब जलता है तो हमारे घर भी करंट आ जाता है। क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मास्टर जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे नालायक, बिजली पावर हाउस से आती है। पप्पू ने फिर भोलेपन से कहा, लेकिन मास्टर जी, हमारे घर के पीछे तो कोई पावर हाउस नहीं है। हमारे घर की बिजली ये तो शर्मा जी की ही लाते हैं। मास्टर जी ने गुस्से से डंडा उठाया, लेकिन खुद ही हंसी रोक नहीं पाए। पप्पू की शरारतें एक गांव की चर्चा का विषय थी। एक बार वह बाजार से दूध लेने गया। दूध वाले ने बोला, बेटा, कितना दूध दूँ। पप्पू ने जवाब दिया, जितना आप पीकर बचा दो उतना मुझे दे दो। दूध वाले ने सिर पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, अरे पगले, ये ऐसे थोड़े ही दूध दिया जा बिकता है। पप्पू बोला, तो फिर आधा आधा पी लो और बाकी मुझे दे दो। इस पर तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक बार पप्पू को उसके चाचा ने बाजार से नमक लाने भेजा। पप्पू ने कहा, देखना नमक गिर ना जाए। पप्पू ने फिर पूरी पोटली सिर पर रखी और बड़े ध्यान से चलने लगा। रास्ते में दोस्त ने पूछा, अरे पप्पू, सिर पे क्या रख लिया है। पप्पू ने तुरंत कहा, नमक है। लेकिन चाचा ने बोला कि गिरना नहीं ही चाहिए, इसलिए मैं इस तो सांस भी नहीं ले रहा हूँ, कहीं नमक हल्का होकर उड़ ना जाए। यह सुनते ही ये सब दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। पप्पू के घर में भी उसकी हरकतें किसी से छुपी नहीं थी। एक बार माँ ने उससे पूछा, कहा, बेटा, जरा छत पर जाकर देखो बारिश हो रही है या नहीं। पप्पू ऊपर गया। थोड़ी देर बाद लौट कर बोला, माँ, आधी छत पर बारिश हो रही है और आधी पर नहीं। माँ ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे। पप्पू बोला, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आँख से देखा था और दूसरी आँख बंद थी। पप्पू की मासूमियत इतनी मज़ेदार थी कि हर कोई उसकी बातें सुनकर हंसी ही नहीं रोक पाता था। एक बार स्कूल में परीक्षा हो रही थी। मास्टर जी ने कहा, पप्पू, ईमानदारी से पेपर देना। पप्पू ने पूरी कॉपी खाली छोड़ दी और मास्टर जी से बोला, ये लो मास्टर जी, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मास्टर जी ने गुस्से से देखा, लेकिन बाद में यह भी हंस पड़े और बोले, तू तो बड़ा चालाक निकला। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। पप्पू भी वहां पहुंच गया। वहां एक आदमी सांप को
और टोकरा लेकर नाच रहा था। पप्पू ने जोर से चिल्ला कर कहा, अरे भाई, ये सांप असली है या नकली? उस आदमी ने कहा, अरे बच्चा, ये बिल्कुल असली सांप है। परंतु पप्पू तुरंत बोला, तो ज़रा इसे दूध पिलाओ, मैं देखूँगा ये बोतल खोल कर पीता है कि शॉर्ट एक्स्ट्रा से। यह सुनते ही लोग हंसी से लोटपोट हो गए और सांप वाला गुस्से से लाल हो गया। पप्पू की शरारतें यहीं खत्म नहीं होती थी। एक बार वह अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे गया। वहाँ नाव वाला बैठा था। पप्पू ने पूछा, अरे भैया, ये नाव कितने में बिकेगी? नाव वाला बोला, हाँ, नाव बिकने के लिए नहीं है, ये तो किराए पर मिलती है। पप्पू वो बोला, अरे तो फिर मुझे किराए पर दे दो, मैं इसे घर में रख कर टीवी देखूँगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। नाव वाला हंसी से लोटपोट हो गया। एक और मज़ेदार किस्सा जब पप्पू को चिड़ियाघर ले जाया गया। वहाँ उसने शेर देखा। गाइड ने कहा, ये शेर बहुत खतरनाक होता है। पप्पू बोला, अगर इतना ही खतरनाक है तो इसे पिंजरे में क्यों बंद किया है? बाहर निकालो, मैं देखता हूँ कि कितना बहादुर है। लोगों ने तुरंत पप्पू को पकड़ लिया और कहा, पागल हो गया है क्या? पप्पू बोला, अरे डर क्यों रहे हो? अगर ये हमें खा गया तो टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा क्या? सब हंसी से फट पड़े। एक दिन पप्पू ने अपने पिताजी से कहा, पापा, मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। पिताजी खुश होकर बोले, वाह बेटा, बहुत अच्छा सपना है। पप्पू बोला, लेकिन मैं सिर्फ अमीर मरीजों में देखूंगा, गरीबों को नहीं देखूंगा। पिताजी ने डांटा, अरे ऐसा क्यों? पप्पू बोला, क्योंकि ये गरीब मरीज फीस नहीं देंगे और कहकर भाग जाएंगे। अमीर मरीज के मुझे मिठाई भी खिलाएंगे। पिताजी हंसते हंसते रह गए। पप्पू का सबसे बड़ा कारनामा तब हुआ जब वह शहर घूमने गया। वहाँ एक मॉल में उसने लिफ्ट देखी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और एक मोटी महिला अंदर गई, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो बाहर एक दुबला पतला आदमी निकला। पप्पू चिल्लाया, वाह, ये तो जादुई डिब्बा है। मोटा अंदर जाता है तो दुबला बाहर आते हैं। वाह! तुरंत बोला, माँ को भी इसमें भेजना पड़ेगा, बहुत आसान इलाज है। पूरे मॉल में हंसी का तूफान मच गया। पप्पू को इन हरकतों ने उसे पूरे गांव का हीरो बना दिया था। लोग उसे देखकर खुश हो जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पप्पू कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा या करेगा जिससे माहौल हंसी से भर जाएगा। उसकी मासूमियत और नादानी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।